11 दिनों से लापता सोनम अचानक से फोन करती है अपनी मां को फोन करके ये जानकारी देती है कि वो एक ढाबे पर है और वो ढाबा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। पूरा परिवार जो है वो सख्ते में आ जाता है और तुरंत सोनम की खैरियत ली जाती है, पूछा जाता है वो किस हालत में है। सारी जानकारी सोनम कहती है बस मुझे यहां से ले चलो। तुरंत सोनम का परिवार जो है वो एक्टिव होता है और इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है कि सोनम का यूपी के गाजीपुर से फोन आया था और वो इस वक्त वहीं एक ढाबे पर है। यूपी पुलिस एक्टिव होती है और यूपी पुलिस वहां पहुंचती है। इंदौर पुलिस पहले उसे सूचना देती है और फिर यूपी पुलिस सोनम को कस्टडी में ले लेती है। सोनम को कस्टडी में लेने के साथ ही जो बयान मेघालय की तरफ से आता है, जो वहां टीम होती है, ये कहा जाता है कि सोनम ने ही भाड़े पर हत्यारों को लिया और फिर राजा रघुवंशी की हत्या की। क्यों? खबर यही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। क्राइम की सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। 11 मई की वो तारीख जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी होती है। शादी बेहद ही धूमधाम से होती है। राजा रघुवंशी इस शादी से बहुत खुश था। शादी के 9 दिन बाद ये दोनों पति पत्नी जो है वो निकल जाते हैं मेघालय के लिए और मेघालय के शिलोंग जाने के लिए सारी प्लानिंग पत्नी की तरफ से की जाती है। पहले ये तय होता है कि पहलगाम में हम चलेंगे, लेकिन पहलगाम को छोड़कर फिर दूसरा डेस्टिनेशन तय किया जाता है कि हम मेघालय चलेंगे, शिलोंग चलेंगे। पूरी प्लानिंग जो मीडिया से खबरें आई वो पत्नी की तरफ से की गई थी। पत्नी ने तय किया कि कहाँ किस तरीके से हम कहाँ घूमेंगे, टिकट रिजर्वेशन, सारी प्लानिंग, गाइड, होटल, ये सब तय किया जाता है पत्नी की तरफ से और फिर ये लोग निकल जाते हैं। 20 मई को सोनम और पति राजा रघुवंशी निकल जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर अचानक से खबर यह आती है कि सोनम 23 तारीख से लापता हो गई है और राजा रघुवंशी भी लापता है। ढूंढा जाता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है। इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सोनम का जो भाई है वो, राजा का भाई जो है वो मेघालय पहुंचते हैं और पूरी कोशिश के बाद आखिरकार 1 हफ्ते के बाद राजा रघुवंशी का जो शव है, जो लाश है, वो मिलती है खाई से। और उस खाई से जब लाश मिलती है तो सब यही कयास लगाते हैं कि क्या सोनम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन सोनम मिलती कहां है? वो मिलती है यूपी के गाजीपुर से। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद से प्रेशर जो है वो बिल्ड होने लगता है। सोशल मीडिया पर सोनम और राजा रघुवंशी जो है वो ट्रेंड करने लगते हैं। उनको न्याय दिलाने की मांग की जाने लगती है, सोनम को तलाशने की मांग की जाने लगती है और फिर मेघालय सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होती है, मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें इन्वॉल्व होती है और फिर जो कवायद शुरू होती है, ढूंढा जाता है। अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि तीन लोगों को मेघालय पुलिस ने पकड़ा है जो कि मध्य प्रदेश के हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के हैं जिन्हें मेघालय पुलिस ने पकड़ लिया है। और इसके अलावा जब सोनम ने अपनी मां को फोन किया, जानकारी दी कि वो इस वक्त यूपी में है, गाजीपुर में है, तो अब ये जानकारी आ रही कि सोनम और उन तीनों लोगों को जिन्हें मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोनों को बिठाकर पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, पूछताछ की जाएगी। दोनों से कन्फर्ट कराया जाएगा कि आखिरकार इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई है, जो कहा जा रहा है मेघालय की तरफ से। ठीक है, मेघालय पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक सोनम ने ही ये पूरी साजिश जो है वो रची थी और अब सोनम की साजिश रचने के बाद से ही इस वक्त फिर से वही
ख्याल जो है वो लोगों के जहन में आ रहा है कि कहीं ये वैसा तो कांड नहीं है जैसे दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में आपने देखा था कि किस तरीके से पति को मारकर उसे ड्रम में डाल दिया गया था, और इसी प्रकार के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है, अब सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड कराया जा रहा है कि सोनम बेवफा है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो ट्रेंड कराई जा रही है। और जो खबर सामने आ रही है वो ये कि सोनम ने जो ये पूरी हत्या कराई, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो बेहद सख्त है। इंदौर पुलिस जो है वो रवाना हो गई और सोनम को अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं मेघालय के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा, उनके तरफ से ये जानकारी दी गई, उनके तरफ से ये कहा गया कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को अभी बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। 4 लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हैं, ये कहा जा रहा है। वहीं राजा रघुवंशी की हत्या में हमलावरों के साथ शामिल थी पत्नी सोनम, ये डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो बड़ा अपडेट जो इस तरीके के अभी निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, अभी फिलहाल सुबह के 9 बजे हुए हैं। सुबह के 9 बजे यानी कि 9 जून की तारीख में सुबह 9 बजे तक की ये सारी अपडेट है। बाकी सोनम केस की हर जानकारी, हर अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी और वीडियोस जो है वो आने वाले, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की क्राइम की दुनिया की हर खबर आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। शुक्रिया।